ओके बेटा, हम लोग कौन से अकाउंट्स में, चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर, सम्स वाले पेजेस, क्वेश्चन 16। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है अनन्या लिमिटेड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारी कंपनी का नाम है अनन्या लिमिटेड। चलो, फिर क्या लिखा हुआ है, अनन्या लिमिटेड परचेज्ड एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फॉर ₹2 लाख। हम लोगों ने एक बिजनेस ही खरीद लिया 2 लाख रुपए में, तो इस 2 लाख रुपए को बोलते हैं नेट एसेट्स। क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। हमने जो बिजनेस खरीदा उसके नेट एसेट्स थे 2 लाख रुपए के। ओके, अनन्या लिमिटेड परचेज्ड एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फॉर ₹2 लाख, पेबल एज 65,000 बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, अब 2 लाख रुपए, इसको बेटा स्टेप 1 बोलते हैं, इसको स्टेप 1 बोलते हैं नेट एसेट्स। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप होता है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप पीसी बोलते हैं हम लोग, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन के अंदर दो कॉलम आते हैं। एक पर्टिकुलर्स, मतलब हमने क्या पे किया, आप बोल सकते हो मोड ऑफ पेमेंट, मोड या फॉर्म ऑफ पेमेंट। एक आता है मोड और फॉर्म ऑफ पेमेंट, और एक आता है अमाउंट रुपीज ऑब्वियसली। ठीक है, अब हम लोगों ने जो नेट एसेट्स, हमने जो रनिंग बिजनेस खरीदा उसके नेट एसेट्स 2 लाख रुपए के थे। ये 2 लाख रुपए हम किस तरीके से पे कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये 2 लाख रुपए हम कैसे पे करेंगे वो सीखना अच्छे से। ठीक है, अब पीसी का टोटल पहले लिखने का 2 लाख, ये जो परचेज कंसिडरेशन है इसका टोटल उतना ही लिखने का जितना नेट एसेट्स है 2 लाख। ये हो गया हमारा टोटल पीसी, टोटल परचेज कंसिडरेशन 2 लाख रुपीज आया। अब क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो 2 लाख रुपए हमने पे, 2 लाख रुपए जो हमारे नेट एसेट्स हैं उसे 65,000 हम लोगों को पे करना है बाय चेक। मतलब जितना नेट एसेट्स होगा उतना ही पीसी होगा। 2 लाख रुपए नेट एसेट होगा तो पीसी भी 2 लाख रुपए ही होगा। उसमें 65,000 हमको पे करना है बाय चेक। तो आपको क्या करना है, इस 2 लाख में से 65,000 को अलग करना है पहले। दिस इज पेएबल बाय चेक। चेक मतलब बैंक, ये हम लोगों ने बैंक से पे किया। हम मतलब न्यू कंपनी का नाम क्या है, अनन्या लिमिटेड। हम अनन्या लिमिटेड है, हमने एक बिजनेस खरीदा 2 लाख रुपए में, उसमें 65,000 हमने चेक से मतलब बैंक से पे किया। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको निकालना है 2 लाख माइनस 65,000। बाकी हमको पे करना है 1,35,000। बाकी का 1,35,000 हमको पे करना है। ये 1,35,000 किस तरीके से पे करना है उसके बारे में क्वेश्चन में बताया हुआ है। एंड द बैलेंस मतलब 1,35,000 बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सुनना ध्यान से, 9% डिबेंचर्स, तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब इन 9% डिबेंचर्स की फेस वैल्यू, इन 9% डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपीज ईच, फेस वैल्यू है 100 रुपीज ईच। और एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब इनकी जो इश्यू प्राइस है, जो इनकी इश्यू प्राइस होगी वो होगी 90 रुपीज, क्योंकि 100 रुपए फेस वैल्यू है। अब 100 रुपए फेस वैल्यू में थे माइनस 10% डिस्काउंट, मतलब 10 रुपए डिस्काउंट। तो अगर 100 रुपए फेस वैल्यू में थे, 10 रुपए डिस्काउंट होगा, तो हमारा इश्यू प्राइस होगा 90। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हम इश्यू करेंगे उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर्स, नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर्स इश्यूड, नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर इश्यूड इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है अमाउंट पेएबल, फॉर्मूला होता है अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ न्यू डिवेंचर्स ऑब्वियसली। तो जितने हमने नए डिवेंचर, हमने कितने नए डिवेंचर इश्यू किए, ये इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो हमको कितना अमाउंट पे करना था, रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट हमको पे करना था 1,35,000। अब ये जो 1,35,000 हमको पे करना था, 1,35,000 डिवाइडेड बाय एक नया डिवेंचर जो है वो 90 रुपीज का है, तो 1,35,000 वी हैव टू पे इन फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स। नया डिवेंचर है 90 रुपीज का, तो यहाँ से नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा, तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90, तो नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर आ जाएगा 1,500। मतलब हमने 1,500 नए डिवेंचर्स इश्यू किए होंगे, राइट है। कितने डिवेंचर इश्यू किए होंगे, 1,500 नए डिवेंचर इश्यू किए होंगे।
100 रुपए उसमें कैपिटल है, 10 रुपए डिस्काउंट है, तो हमको अमाउंट कितना पे करना था, 1,35,000। टोटल हमको पे करना था 2 लाख, टोटल हमको पे करना था 2 लाख। 2 लाख में से 65,000 हमने पे किया बाय चेक, तो बाकी का जो 1,35,000 हमने पे किया होगा वो हम लोगों ने पे किया इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री बता दूं, ठीक है। हम कौन है, अनन्या लिमिटेड, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखना शुरू करता हूँ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनन्या लिमिटेड। हमारी कंपनी का नाम अनन्या लिमिटेड है। अब पहली एंट्री में हमने 2 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा, हमने एक रनिंग बिजनेस खरीदा 2 लाख रुपए में, तो यू कैन से वेरियस एसेट्स हमने खरीदे, एक बिजनेस हमने खरीदा, तो नेट एसेट्स या वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब इसके अंदर कौन से एसेट्स हैं उनका वैसे नॉर्मली नाम भी दिया होता है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उनका नाम भी दिया होता है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दोगे तो भी चलेगा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, तो ये 2 लाख हमको पे करना है वेंडर को। अब वेंडर का नाम भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि हमने ये जो 2 लाख रुपीज का बिजनेस खरीदा वो कौन से आदमी पे खरीदा, उस वेंडर का नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। हमारी कंपनी का नाम दिया हुआ है अनन्या, लेकिन जो सामने वेंडर या सेलर है उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, 2 लाख रुपए के सन्ड्री एसेट्स खरीदे टू वेंडर, मतलब अमाउंट इज पेएबल बाय अस टू वेंडर, तो वेंडर बिकम्स वन टाइप ऑफ लायबिलिटी क्रेडिटर। तो बीइंग अ रनिंग बिजनेस परचेज्ड फॉर ₹2 लाख, एक रनिंग बिजनेस हमने 2 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर। अब इस वेंडर को हमने सबसे पहले 65,000 हमने पे किए बाय चेक, तो पहले वेंडर अकाउंट डेबिट होगा 65,000, ये 65,000 हमने पे किए बाय चेक, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 65,000 जो हमने पे किया चेक से, तो 65,000 हमने पे कर दिया वेंडर को बाय चेक, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग 65,000 रुपीज पेड बाय अ चेक, ये पैसा हमने चेक से पे कर दिया, ठीक है। अब बाकी का जो 1,35,000 हमको पे करना था वेंडर को, वो भी वेंडर अकाउंट डेबिट ही होगा। अब ये सीखने जैसा है ये वाली एंट्री, बाकी का जो हमको 1,35,000 पे करना था ये कैसे पे करेंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 1,35,000, ये किस तरीके से पे होगा सीखना ध्यान से। तो ये वेंडर को हम बाकी का 1,35,000 पे कर रहे हैं, ये किस तरीके से पे करेंगे, सबसे पहले मेरे को चाहिए नंबर ऑफ न्यू डिबेंचर्स, तो नए डिबेंचर्स हैं 1,500 डिबेंचर्स, न्यू डिबेंचर्स, नंबर ऑफ न्यू डिबेंचर्स हैं 1,500 न्यू डिबेंचर हैं, उससे 100 रुपए कैपिटल है, 10 रुपए डिस्काउंट है, 90 रुपीज हमारी इशू प्राइस है। तो जो हमने नए डिबेंचर इशू किए उसमें अमाउंट किस तरीके से आएगी, देखो 1,500 न्यू डिबेंचर हमने इशू किए, 100 रुपए इसका कैपिटल है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। 1,500 न्यू डिबेंचर, 100 रुपए कैपिटल, इसमें से डिस्काउंट जो है 1,500 डिबेंचर्स पे 10 रुपए डिस्काउंट, ये डेबिट हो जाएगा, और 90 रुपीज जो हमारा इशू प्राइस है वो भी डेबिट हो जाएगा। 1,500 इंटू 90, 1,500 इंटू 90 होता है 1,35,000, ये होगा वेंडर अकाउंट डेबिट। 1,500 इंटू 10 होता है 15,000, ये डिस्काउंट में डेबिट, और 1,500 इंटू 10 ये होता है 1,50,000, ये डिबेंचर कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 15,000 जो है इसका नाम होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और ये जो लास्ट में 1,50,000 है ये डिबेंचर कैपिटल है, डिबेंचर कैपिटल को डिबेंचर कैपिटल नहीं बोलते हैं, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट ऐसा बोलते हैं, कैपिटल नहीं आता है इसके अंदर, वो इक्विटी शेयर्स में कैपिटल लिखते हैं, डिबेंचर्स को 9% डिबेंचर्स लिखते हैं। तो बीइंग 9% डिबेंचर्स issued against the purchase of a running business, एक रनिंग बिजनेस हमने खरीदा, उसके सामने हमने 9% डिबेंचर इशू किए, राइट है, ये हमारी एंट्री हो गई। अब ग्रैंड टोटल करेंगे लास्ट में और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बस एक मैं सिर्फ ग्रैंड टोटल लिखूंगा।
देखते रहो। यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रैंड टोटल। देखें कितना ग्रैंड टोटल है, इक्वल टू सम। क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे तीन अमाउंट है, एक 2 लाख और 65 और 150। तो क्रेडिट का टोटल है 415000, डेबिट में भी 415000। डन, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इतना लिखना अच्छे से, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। टोटल 2 लाख पे करना था, उसमें से 65,000 हमने चेक से पे किया, बाकी बचा 1,65,000। उस 1,65,000 को हमने डिवाइडेड बाय 90 रुपीज कर दिया, इशू प्राइस ऑफ न्यू डिवेंचर्स। तो फॉर्मूला अच्छे से याद करना, नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर्स इक्वल टू अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो 1,35,000 हमको पे करना था, डिवाइडेड बाय 90 रुपीज का एक नया डिवेंचर था। तो नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर आ जाएगा 1500। ठीक है, लिखते जाओ। ये वर्किंग नोट्स, ये जर्नल एंट्रीज, मेन मार्क्स इसकी है जर्नल एंट्रीज की। वर्किंग नोट्स आप लिखो नहीं लिखो चलेगा, ठीक है, इतना लिखो सब लोग, लिखते रहो। देखो बेटा तुम